एक जंगल में गुरु, शुक्रा, शनि कहकर 3 राक्षस भाई रहते थे। एक दिन गुरु, भाइयों, ये क्या जिंदगी है हमारी। एक तरफ मनुष्य में तो रोज रोज सभ्यता बढ़ता जा रहा है, बड़े बड़े घर बनाकर बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं। हम तो कुछ हजारों सालों से इसी जंगल में, पेड़ में या फिर पहाड़ के गुफा में जी रहे हैं। कितना राक्षस होने से भी ऐसा बिना वृद्धि के जीवन जीना है क्या? हमें भी सुख और सुविधाएं चाहिए कि नहीं, बताइए, कहकर पूछा। तब शुक्रा, तुम जो कह रहा है वो तो सच है भैया। हम भी इस जंगल को विकास करके एक महान नगर जैसा बनाते हैं। बड़ा बड़ा सा बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट्स, आउटर रिंग रोड, ऐसा सब निर्माण करेंगे और इसे एक फॉरेस्ट सिटी जैसे बदल देंगे। लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे काम वाले और गाड़ियां चाहिए। क्या करेंगे? पूछा। तब शनि, और क्या करना है, गांव में जाकर लोगों को और गाड़ियों को उठाकर लाकर इधर फेंक देंगे और उनको हमारा गुलाम बनाकर काम करवाएंगे, कहा। तब गुरु, तुम्हारे मुंह रे, हमारे पास इतना शक्तियां तो अभी नहीं है। हम अपना बल का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, केवल जादू का उपयोग करेंगे। और अगर हम गांव में गए तो लोग भगवान का मंत्र पढ़कर हमें भगा सकते हैं। इसलिए लोगों को और हमें जो चाहिए उन गाड़ियों को इधर लाने के लिए मैंने एक विचार किया है, कहकर उनसे कुछ कहा। तुरंत वे सब एक हाईवे के ऊपर गए। तीनों हाथ घुमाए और वे तीनों 3 पेट्रोल पंप्स जैसे बदल गए। इतने में एक कार, एक ट्रैक्टर और एक बाइक आकर उन 3 पेट्रोल पंप्स के सामने रुक गए। बाइक वाला, अरे, इस पंप्स के पास तो कोई भी नहीं है। ये तो शायद बंद हुआ पेट्रोल बंक जैसा दिख रहा है। चलिए जाते हैं, कहा। इतने में उन 3 पेट्रोल पंप्स में से पेट्रोल पाइप्स अपने आप हवा में उड़ते हुए आकर उन 3 गाड़ियों का पेट्रोल टैंक्स में गए और उनमें पेट्रोल भरने लगे। ये देखकर वे लोग हैरान हो गए और टैंक्स फुल होने के बाद वो पाइप्स वापस जाकर लटक गए। तब वे तीनों गाड़ियों वाले खुश होकर तालियां बजाए। तब वो कार, ट्रैक्टर और बाइक उन लोगों के साथ एक ही झटके में गायब हो गए। ऐसे उस पेट्रोल बंक में आने वाले लॉरीज, क्रेन्स और रोड रोलर्स सब पेट्रोल भरने के बाद गायब होने लगे। और वे सब जंगल में प्रकट होने लगे और जंगल में वो तीनों राक्षस उन गाड़ी वालों को धमकाने लगे। उनको क्या क्या काम करना है उनसे करवाने लगे। एक दिन राजा कहकर एक बच्चा उसका पिता महाजन के लिए इंतजार करने लगा। उसका माँ अरुणा आकर, क्यों रे, घर के बाहर खड़े हो? तुम्हारे डैडी आइस ला कर देंगे, चलो अंदर चलो, बोली। तब राजा, नहीं मम्मी, 2 घंटे पहले डैडी को फोन किया तो गांव के बाहर एक पेट्रोल पंप में हूँ और 10 मिनट में आ जाता हूँ कहा। तब से लेकर उनका फोन काम नहीं कर रहा है। मुझे क्यों डर लग रहा है मम्मी, मैं उस पेट्रोल पंप तक जाकर आता हूँ, कहा। ऐसा राजा साइकिल पर गया। उस पेट्रोल बंक के पास जाकर देखा तो एक जीप गायब होते हुए देखा। तब राजा हैरान हो गया। ये तो कोई जादुई पेट्रोल पंप जैसा है, इसने मेरा डैडी को गायब कर दिया होगा। अब क्या करना है, सोचा। तुरंत एक मुनीश्वर से मिलकर ये सब बताया। तब मुनीश्वर उनको एक मंत्र छड़ी दिया। बाद में राजा एक मिनी कार में उस पेट्रोल बंक में गया। उनका मिनी कार में पाइप आकर पेट्रोल भरी और राजा और वो गाड़ी दोनों गायब हो गए। राजा जंगल में प्रकट हुआ। वहां बहुत लोगों के साथ उनका पिता महाजन भी दिखाई दिया। तब राजा मंत्र छड़ी दिखाकर उसे घुमाया और सब वहां से गायब हो गए। बाद में राजा उस पेट्रोल बंक के पास आकर मंत्र छड़ी को घुमाया। तब राजा, अब से तुम तीनों हमेशा के लिए पेट्रोल पंप्स जैसे ही रह जाओगे। कैसे भी पेट्रोल का दाम बढ़कर लोग मुसीबत में है, इसलिए तुम तीनों जिंदगी भर ऐसे ही मुफ्त में पेट्रोल भर के सुकून से जियो, कहा। तब एक पंप में से गुरु का आवाज सुनाई दिया, अरे बेटा, इतना काम मत करो, हम भी आपके तरह जीना है सोचकर आज से ऐसा किया। तुम्हें पैसे, सोना, हीरे बहुत देंगे, दया करके हमको मुक्ति करो। अब जिंदगी में जंगल छोड़कर बाहर नहीं आएंगे, कहा। तब एक पंप में से पैसे, एक पंप में से सोना और एक पंप में से हीरे गिरने लगे। ऐसे बहुत सारे आकर गिरे।
तब राजा उनका मंत्र का छड़ी को घुमाया और वो पंप्स गायब हो गए। घर में माँ पिता को राजा उन पैसे, सोना और हीरों को दिखाया। वे लोग बहुत खुश हो गए और राजा का बहुत तारीफ किए।